हेलो बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी क्लास 11 की बुक से लिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 14.1 है। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है। तो चलिए इसमें क्या करना है ये देख लेते हैं हम लोग। इसमें बोला है कि एक डाई रोल किया गया है, सिंगल डाई रोल किया गया है और उसमें ई इवेंट है, डाई जो शो कर रहा है 4 और एफ इवेंट है, डाई शो कर रहा है इवन नंबर। ठीक है, तो 2 इवेंट दिया है ई और एफ। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट में बोलता है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, ये हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। कि आप लोग को बता दूं मैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई प्रोबेबिलिटी का जो भी बेसिक है वो मैंने वीडियो बना के रखा है। उसका आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा। आप लोग को प्रोबेबिलिटी पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस और प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स सबका बना दिया है वीडियो, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो उसमें क्या है, बेसिक है। क्लास 10 और 11 में जो बेसिक होता है वो सिर्फ बेसिक समझने के लिए है आपके, और ये आपका हायर लेवल हो जाता है। तो इसको मैं अभी स्टार्ट करा रही हूँ, तो इसको आप लोग देख लीजिए, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग बेसिक ज़रूर जाके देख लीजिएगा वीडियो, तो आप लोग को प्रोबेबिलिटी अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसमें डायरेक्ट ये स्टार्ट कर दिया है, बेसिक को हटा दिया है। इससे पहले ईयर में आपका बेसिक भी था एडेड। ठीक है, तो आप लोग को डायरेक्ट ये समझ में नहीं आएगा, आप लोग बेसिक वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, एक डाई जब रोल किया जाता है एस हमारा क्या हो जाता है, एस का मतलब है सैंपल स्पेस। ठीक है, यहाँ पे एस सैंपल स्पेस है, सॉरी सैंपल स्पेस एक 6 भी होगा। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस है हमारा 1 2 3 4 5 और 6। ये सैंपल स्पेस में होता है एक डाई। जब डाई आप लोग को मालूम होगा, ये मैंने बताया है वीडियो में, इस तरह से एक डाई होता है। आप लोग को पता होगा, बचपन से आप लोग देखते आ रहे हैं डाई। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है डाई। इसमें कितना इवेंट हो सकता है, एक बार फेंकिएगा तो 1 आएगा, दूसरी बार फेंकिएगा तो 5 आएगा। तो एक बार में एक ही इवेंट होगा। तो इस तरह से करके ये 6 इवेंट का पॉसिबिलिटी है डाई का, तो ये 6 हो गया। ठीक है, अब इसमें बोलता है ई विद इवेंट डाई शोज 4, तो इसमें 4 शो कर रहा है, तो ये 4 हो गया, एक ही इवेंट होगा 4। ई में क्या दिया है, मैं फिर बता दूं आपको कि प्रोबेबिलिटी का बेसिक जानना आप लोग को बहुत ज़रूरी है। आप लोग 9-10 में किए होंगे मगर आप लोग भूल गए होंगे, तो आप लोग बेसिक में जाइएगा, वो 9-10 का ही वीडियो है, आप लोग उसको देख लीजिएगा तो आप लोग को पूरा रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही आपको ये सब समझ में आएगा। अब जो इवन नंबर है, इवन नंबर में क्या क्या है, इवन नंबर में 2 है, 4 है, 6 है। इसको हम लोग लिख देंगे, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें बोलता है कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इवेंट। तो चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, इंटरसेक्शन एफ करके देख लेंगे हम लोग। ई और ये में दोनों में इंटरसेक्शन में क्या है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। इसमें एक ही इवेंट आया 4। ये नॉट इक्वल टू 5 है,
10 ठीक है, बस इतना लिख देना है। 1 के बैक में 6 होगा, ठीक है, 1 के बैक में 6 होगा, 2 के बैक में 5 होगा, 3 जहाँ पे 3 डॉट होगा, देखिए 1 डॉट के बैक में 6 होगा, 2 डॉट के बैक में 5 होगा, 3 डॉट के बैक में 4 होगा। तो इस तरह से डाइस होता है। तो ये सिर्फ डाइस समझने के लिए है, बेसिक नॉलेज है। आपका कहीं भी कंपटीशन वगैरह में पूछ सकता है कि 1 के बैक में क्या होता है, 2 के बैक में क्या होता है, 2 डॉट के बैक में क्या होता है। तो ये डाय घुमा के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ पे 6 होता है उसके पीछे में ज़रूर 1 होगा। तो ये मिला के टोटल 7 नंबर होता है, ठीक है। ये आपके बेसिक के लिए है, ये समझने के लिए है सिर्फ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसमें क्या बोलता है, एक डाई, इसमें भी सिंगल ही डाइस के बारे में बात किया है। तो इस तरह से फॉलोइंग इवेंट्स को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, और इसको फाइंड भी करना है। तो पहले क्या है, नंबर लेस देन 7 होना चाहिए, नंबर ग्रेटर देन 7, मल्टीपल ऑफ 3, नंबर लेस देन 4, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, अ नंबर नॉट लेस देन 3। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। मैंने बताया आपको कि जब एक डाइस थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होता है, तो सैंपल स्पेस हमारा क्या हो जाता है, 1, 2 एंड 6। ये सैंपल स्पेस हो जाता है हमारा। ये बेसिक है, आप लोग को तो 8, 9 से ही पता होगा। ये सब बेसिक चीज़ है जो 9 में बता दिया जाता है, 9, 10 में। तो इस तरह से सैंपल स्पेस हो गया। अब बोल रहा है नंबर लेस देन 7, तो ये में क्या बनेगा, नंबर लेस देन 7 में सॉरी नंबर है ये, नंबर लेस देन 7 का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सारा तो लेस देन 7 ही है तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। बी में क्या बोलता है, अ नंबर ग्रेटर देन 7। चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, अ नंबर इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, हमारा तो 6 तक ही है, ग्रेटर देन 7 तो कुछ है नहीं, तो हम लोग इसको, हमको कुछ भी नहीं मिला, ये खाली हो गया, इसको 5 कह दिए, ठीक है। मतलब कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ये खाली है, तो ये 5 हो गया। नल भी कहते हैं। चलिए आप लोग को 5 ही बताया गया होगा। अब क्या है सी में, अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का सैंपल स्पेस देख लीजिए, क्या हो जाएगा, एक 3 होगा और एक 6 होगा। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये सब कॉमन चीज़ है,
कॉमन है इसमें प्रोबेबिलिटी में? नंबर लेस देन 4, नंबर लेस देन 4 डी में है, नंबर लेस देन 4 का सैंपल स्पेस। लेस देन 4 में क्या क्या है? लेस देन 4 में है 1, 2 और 3, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब ई में देखते हैं क्या बोलता है। एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, इवन नंबर भी है और 4 से ग्रेटर है। इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? इवन नंबर और ग्रेटर देन 4 में 6 होगा, एक ही होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 4 में 5 होता है जो ऑड है, तो एक 6 बच जाता है। 6 मैंने लिख दिया। अब आ जाते हैं हम लोग एफ में। और थ्री का सैंपल स्पेस बनाइए। नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से लेस देन नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 से नॉट लेस देन 3 मतलब 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6, 3 से अबव हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये चारों लेंगे हम लोग। चलिए ले लिए हम लोग 3, 4, 5 एंड 6, इतना हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन के दूसरे टाइप के में। तो इसमें क्या बोलता है? फाइंड कीजिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, और इसको पूरा फाइंड करना। तो चलिए एक एक करके हम लोग फाइंड करते जाते हैं इसको। ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी में क्या होगा? बी में तो कुछ है ही नहीं, तो ये पूरा आ जाएगा ए यूनियन बी में। ये हो गया पूरा। अब बोलता है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिखिए, ऐसे कर दीजिए। अब बी यूनियन सी, ठीक है। अब बी यूनियन सी है, बी में तो अभी भी कुछ नहीं है, यूनियन सी है, तो कितना हो जाएगा? 3 and 6। अब बोलता है कि इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ देख लीजिए क्या है, सिर्फ 6 है। अब बोलता है डी इंटरसेक्शन ई, डी इंटरसेक्शन ई, कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे, ऐसे लिख दीजिए। सिर्फ ये भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं आप। अब ए माइनस सी, ए माइनस सी में क्या करेंगे हम लोग? जो कुछ भी ए में है उससे सी को माइनस कर देंगे, तो 3, 6 माइनस हो जाएगा, बाकी हम लिख देंगे। ए का सारा एलिमेंट सिर्फ माइनस कर देंगे सी वाला से,
तो कितना बच जाएगा हमारा 1 2 4 एंड 5 कितना बच गया। अब बोलता है D माइनस E। D में इतना है, E माइनस कीजिए। D माइनस E तो ऐसा कुछ भी नहीं है माइनस करने के लायक, तो सीधे हम लोग लिख देंगे अब क्या है, एफ डैश है, यहाँ पे दिया है ई इंटरसेक्शन एफ डैश एंड एफ डैश। तो पहले हम लोग एफ डैश निकालेंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे इंटरसेक्शन एफ डैश। तो चलिए एफ डैश में क्या देखेंगे हम लोग। एफ हमारा ये है 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो एफ डैश का मतलब जो एफ में नहीं है, तो क्या नहीं है, एफ डैश में एफ में इतना है, तो क्या बच गया हमारा 1 एंड 2 बच गया। 3 4 5 एंड 6 तो है, 1 एंड 2 हम लिख देंगे, लिख दिए। अब ई इंटरसेक्शन एफ डैश लिख देंगे हम लोग। ई इंटरसेक्शन एफ डैश में 1 2 है, यहीं पर एफ डैश कर दीजिए 1 2। तो एफ डैश में जब 1 2 है तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश क्या हो जाएगा, कोई कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो हमारा 5 हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो आज मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करूँगी, जिसमें कि 2 डाइस के बारे में बोला गया है। तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, और मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी का बेसिक ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। आप कहीं से भी देखिएगा मगर देख लीजिएगा, वैसे मैं अपने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं 2 डाइस के प्रॉब्लम के साथ, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।